आज प्रीपोजिशन के पार्ट 3 के बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन जो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट और लाइक भी करना ना भूलिए। दोस्तों प्रीपोजिशन में एगो और बिफोर में अपन चर्चा करेंगे। एगो यानी पूर्व, बिफोर यानी पहले। अब एगो का प्रयोग है वो पास्ट टाइम में होता है। पास्ट टाइम यानी पूर्व की बात, पहले की बात। जैसे आई पास्ड BA 6 years एगो, मैंने BA की एग्ज़ाम 6 साल पहले पास की थी, ठीक है। अब जैसे बिफोर हैं वो आफ्टर के विपरीत हैं। आफ्टर के विपरीत कैसे हैं वो अपन समझते हैं। आफ्टर के विपरीत यूँ है, आई पास्ड BA बिफोर इज कमिंग टू जयपुर। उसके जयपुर आने से पहले मैंने BA की एग्ज़ाम पास कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ बिफोर का प्रयोग होगा। आफ्टर के बिल्कुल ही विपरीत हैं ये, बिफोर हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद में थ्रो पे अपन चर्चा करेंगे। एक छोर से दूसरे छोर तक, थ्रो का मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर तक। और के कारण के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। के कारण, उसके कारण, अपने कारण, इस चीज़ के कारण, इस वस्तु के कारण, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल समझते हैं। विदित वेंट इनटू द क्लासरूम थ्रू ए बिग डोर, ठीक है। विदित यहाँ से स्टार्ट होता है जाने के लिए, और ये है डूअर। डूर पे प्रवेश करके ये रूम क्लासरूम के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ डोर से जब प्रवेश करेगा तो यहाँ थ्रो का प्रयोग होगा, ठीक है। अब दे पास्ड थ्रो ए बिग डोर, वे बड़े दरवाजे से प्रवेश हुए। यानी एक छोर से ये एक छोर है, एक छोर से दूसरे छोर की ओर, दूसरे छोर तक पहुँचे, ठीक है। अब ऑफ का प्रयोग समझेंगे। ऑफ का मतलब है अलग होने के अर्थ में, यानी विच्छेद कैसा वो भी अपन समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल है द फ्लावर फेल ऑफ द ट्री। पेड़ से, फ्लावर यानी फल, पेड़ से फल गिरा, ठीक है। कीप ऑफ द डॉग्स, कुत्तों से दूर रहे। अब ऑफ का मतलब है वो कुत्तों से दूर रहे। कीप ऑफ, दूर रहना। द फ्लावर फेल ऑफ, गिरा, यानी पेड़ से जब फल गिरता है तो विच्छेद हुआ। कीप ऑफ द डॉग्स, कुत्तों से दूर रहे, यानी अलग होने के अर्थ के रूप में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये एगो, बिफोर और ऑफ। अब आफ्टर के बारे में अपन पढ़ेंगे। आफ्टर यानी बाद में आना, समय या किसी क्रम में हो सकता है, यानी बाद में आना, समय या किसी क्रम में बाद में आना, इसका प्रयोग होता है आफ्टर का। ही रैन आफ्टर द बस, वो बस के पीछे भागा या दौड़ा, ठीक है। बस के पीछे, बस के बाद में आया, ये आफ्टर का प्रयोग हुआ है। मीट में आफ्टर 6 o'clock, 6 बजे के बाद में मुझे मिलना, यहाँ भी आफ्टर का प्रयोग हुआ है, आप समझ सकते हो, बाद में आने के रूप में। शी एंटर्ड द रूम आफ्टर हर मदर, उसके माँ के प्रवेश लेने के बाद में उसने प्रवेश लिया, ठीक है। शी एंटर्ड द रूम आफ्टर हर मदर, उसने अपनी माँ के प्रवेश लेने के बाद में प्रवेश लिया, या बाद में प्रवेश लेने के बाद में वो आई, ठीक है। तो शी एंटर्ड द रूम आफ्टर हर मदर, यहाँ भी आफ्टर का प्रयोग हुआ है। टिल यानी तक में इसका प्रयोग होता है, तक, यहाँ तक। जैसे एग्जाम्पल है प्लीज़ वेट फॉर मी टिल 4 PM, 4 बजे तक, देखो 4 बजे तक, कृपया 4 बजे तक मेरा इंतज़ार करना, कृपया 4 बजे तक मेरा इंतज़ार करना। तो यहाँ तक टिल का प्रयोग हुआ है। वॉच वीडियो टिल एंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वॉच वीडियो टिल एंड, यहाँ भी तक का प्रयोग हुआ है, टिल, ओके दोस्तों। अब है अंटिल का प्रयोग में जब तक नहीं। प्लीज स्टे हेयर वेट आई आस्क, कृपया यहाँ रुके जब तक कि मैं तुम्हें नहीं कहूँ, ठीक है। यहाँ प्रीपोजिशन आफ्टर खत्म होता है। प्रीपोजिशन में एट, इन और ऑन, इसका विस्तृत प्रयोग होता है और विस्तृत रूप से ही अपन समझेंगे, ठीक है।
एट, इन और ऑन। सबसे पहले है एट। अब एट में निश्चित समय के पहले पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के पहले इसका प्रयोग होता है। जिस तरह सिंस का प्रयोग होता है निश्चित समय के पहले, इसी तरह एट का भी निश्चित समय के पहले पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसमें दो चीज़ याद रखनी है, पर या को, इसके रूप में इसका उपयोग होता है। पर यानी को यानी उसको, ठीक है, पर और को के रूप में। आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठा। आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठा, तो यहाँ एट का प्रयोग होगा, ठीक है। ये कम्स एट सनसेट, वह सूर्यास्त तक आता है, वह सूर्यास्त को आता है, सूर्यास्त को आता है। को का प्रयोग हुआ है यदि इधर समझ सकते हैं अपन, या ऐसा कह सकते हैं कि मैं 5 बजने पर उठा, ठीक है, तो यहाँ पर का प्रयोग हुआ। या एट को के रूप में। ही स्लीप्स एट मिडनाइट, वो मध्य रात्रि को सोता है, तो यहाँ भी को का उपयोग हुआ एट के रूप में। और निश्चित समय आपको बता रहा है, देखो 5 o'clock, 5 बजे, 5 o'clock एकदम निश्चित समय। सनसेट सूर्यास्त कितने बजे होता है, निश्चित समय। मिडनाइट मध्य रात्रि, निश्चित समय। तीनों चीज़ें यहाँ मिल रही है, तो एट का प्रयोग होगा। अब दूसरा पॉइंट में समय सूचक शब्दों के पहले, समय सूचक शब्दों के पहले कैसे होगा, एट द इंटरवल, एट द एंड, एट लास्ट। अब यहाँ इंटरवल जब होता है तो समय को इंडिकेशन करता है। ये किसको इंडिकेट करता है, समय को, इंटरवल। एट द एंड, समाप्ति पर, यहाँ देखो पर का उपयोग तो होगा ही। एट द इंटरवल पर। एट द एंड, समय पर। अंत तक या अंत को, ठीक है। एट लास्ट, अंतिम। अब तीसरा पॉइंट है ग्रामों छोटे नगरों के पहले। अब ग्रामों या छोटे नगरों के पहले अपन ने यह टॉपिक पहले भी पढ़ा था, ये प्रश्न पहले भी आया था, आपके दिमाग में होगा शायद। जैसे कि छोटे ग्रामों और छोटे नगरों के पहले ही लिव्स एट पीथापुरा, ठीक है। तो बड़े क्षेत्र के पहले क्या आएगा, बड़े क्षेत्र के पहले इन का प्रयोग होगा। जैसे ही लिव्स एट पीथापुरा, ये ग्रामों या छोटे नगरों के पहले एट का प्रयोग हुआ है। पीथापुरा है वहाँ छोटा सा गांव है, तो एट का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर यह बड़ा क्षेत्र आ जाता है, जैसे ही लिव्स एट पीथापुरा इन सिरोही, या ही लिव्स एट सिरोही इन राजस्थान, तो सिरोही या राजस्थान बड़े क्षेत्र का नाम आएगा, जिससे पहले इनका प्रयोग सदैव होगा, ठीक है। ये परफेक्ट बात है। ये कई बार परीक्षा में, एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर आपके 10वीं या 12वीं की बोर्ड में भी ये प्रश्न आ सकता है। ही लिव्स एट पीथापुरा इन सिरोही, ही लिव्स एट सिरोही इन राजस्थान। ओके दोस्तों, अब है चौथा निश्चित क्षेत्र के स्थान के लिए। निश्चित क्षेत्र यानी परमानेंट फील्ड। ही इज ऑन ड्यूटी एट पोस्ट ऑफिस काउंटर। परमानेंट फील्ड है, वह अपनी ड्यूटी पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर दे रहा है। यहाँ भी पर का प्रयोग होगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ दोस्तों, और यह एग्जाम्पल मैंने ही खुद लिया है। ही इज ऑन ड्यूटी एट पोस्ट ऑफिस काउंटर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है आई शैल मीट यू एट द स्टेशन। ये भी निश्चित क्षेत्र है, एट द स्टेशन। और पोस्ट ऑफिस काउंटर। तीसरा पॉइंट है ही इज एट द स्कूल गेट, वह स्कूल के गेट पर हैं। अब स्कूल के गेट पर नहीं चढ़ गया है, लेकिन स्कूल के गेट तक पहुंचा है, ठीक है दोस्तों। तो तक का भी पर या को या तक यहाँ प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो ये एट का प्रयोग, एट के बारे में अपन ने पढ़ा। अब इन के बारे में पढ़ेंगे। इनका मतलब होता है में या अंदर, में या अंदर, याद रखना है। ये हिंदी में एक छोटा सा में या अंदर याद रखना है आपको, ठीक है। अब इनके बारे में पहला पॉइंट है महीनों, ऋतुओं तथा वर्षों के नाम के पहले। अब कैसे महीनों, ऋतु या वर्षों के नाम के पहले, तो एग्जाम्पल अपन समझते हैं।
सबसे पहले है आई केम हेयर इन 2020। आई केम हेयर इन 2020। मैं 2020 में यहाँ आया। मैं 2020 में यहाँ आया था, तो वर्षों के नाम के पहले हो गया। 2020 वर्ष है, ठीक है दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल है अवर स्कूल सेशन बिगिनस इन अप्रैल। अप्रैल में हमारे स्कूल के सेशन स्टार्ट होते हैं, ठीक है, बिगिनस होते हैं, प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ पर भी महीनों का नाम आया है अप्रैल, तो इससे पहले भी इन का प्रयोग होगा। तीसरा पॉइंट है इट इज़ कोल्ड इन विंटर, ठीक है, यहाँ पर ऋतुओं का प्रयोग हुआ है। विंटर सर्दी, सर्दी के बारे में बताया गया है। अब दूसरा पॉइंट है समय की अवधि समाप्त होने के पहले, ठीक है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। ही विल बी हियर इन एन आवर। समय की अवधि समाप्त होने के पहले देखो यहाँ पर 1 घंटा, 1 घंटे से पहले या 1 घंटे में। ही विल बी हियर इन एन आवर, यानी कि 1 घंटे में वह यहाँ आएगा। तो 1 घंटे यानी समय की अवधि समाप्त नहीं हुई है यहाँ पर। किशोर विल रिटर्न इन अ मंथ, 1 महीने में किशोर यहाँ रिटर्न होगा यानी आएगा वो भी, ठीक है। तो ये इन अ मंथ, 1 महीने में, समय की अवधि यहाँ भी समाप्त नहीं हुई है, पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पर। अब तीसरा पॉइंट है दिन के समय के रूप में। दिन के समय यानी इवनिंग भी हो सकता है, मॉर्निंग भी हो सकता है, नाइट भी हो सकता है, मिडनाइट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन पहला, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह चाय ली। विदित प्लेस क्रिकेट इन द इवनिंग, यहाँ इवनिंग का प्रयोग हुआ है, यहाँ मॉर्निंग का प्रयोग हुआ है, मतलब दिन के समय के रूप में इन का प्रयोग होगा। इसमें एक अपवाद है, इट इज़ 12 एट नून, देखो यहाँ 8 का प्रयोग हुआ है, नून में भी, याद रखना है। अपवाद 2 है, ही गोज टू बेड एट नाइट, नाइट 8 नाइट या 8 मिडनाइट, यहाँ भी 8 का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है ये समझना है अपने को। दिन के समय के रूप में अपन ने मॉर्निंग में चाय ली थी या इवनिंग में क्रिकेट खेला था विदित ने, ठीक है। लेकिन इट इज़ 12 एट नून और ही गोज टू बेड एट नाइट, यह 8 का प्रयोग क्यों हुआ है। 8 और इन, जिस प्रकार वाक्य में 8 और इन का आई लिव एट पिथापुरा इन सिरोही, 8 और इन का साथ में प्रयोग होता है, उसी तरह यहाँ अपवाद में 8 का प्रयोग अलग से हुआ है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट है स्थिर, यानी रेस्ट इनसाइड, स्थिर अवस्था को बताता है, दर्शाता है। जैसे ही इज इन द रूम, वह एक कमरे में है। द बुक इज इन द बैग, किताब बैग के अंदर है। और बड़े क्षेत्र के स्थान के पहले, ये पॉइंट अपन ने पहले भी पढ़ा था, ही लिव्स इन इंडिया, बड़ा क्षेत्र है इंडिया। लेकिन अगर यहाँ पर राजस्थान आ जाता है, ही लिव्स एट राजस्थान इन इंडिया, तो ये वाक्य बनेगा, ठीक है। अब ऑन का प्रयोग पढ़ेंगे इसके बाद में। एट और इन प्रीपोजिशन के बारे में अपन ने चर्चा कर दी थी, अब अपन ऑन के बारे में चर्चा करेंगे। ऑन एक प्रीपोजिशन है जिसमें डेट, डेज और फेस्टिवल्स के बारे में बताया जाता है। कई बार दिनों, डेज, दिनांक, डेट्स और उत्सव, फेस्टिवल्स के पहले ऑन का प्रयोग होता है। जैसे किशोर कम्स हियर ऑन वेडनेसडे, बुधवार को वह आता है, तो ये डेज है, डेज के बारे में चर्चा की गई है। मकर संक्रांति फॉल्स ऑन 14 जनवरी, ठीक है। यहाँ पर दिनांक है, दिनांक के बारे में चर्चा की गई है और उत्सव और फेस्टिवल्स के बारे में भी चर्चा की गई। मकर संक्रांति फॉल्स ऑन 14 जनवरी। वी शैल विजिट योर टाउन ऑन दीपावली, ये देखिए यहाँ फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया है, तब ऑन का प्रयोग होगा। फेस्टिवल्स दीपावली के आगे ऑन का प्रयोग हुआ है। यहाँ डेट्स, दिनांक 14 जनवरी के आगे ऑन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर डेज, वेडनेसडे के आगे ऑन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल है, किसी दिए हुए समय पर कोई कार्य संपन्न होना, यानी कोई कार्य दिया हुआ है और सही समय पर वो संपन्न हो जाता है तो ऑन का प्रयोग होगा। जैसे ही फिनिशेज हिज वर्क ऑन टाइम, उसने समय पर अपना कार्य पूरा किया, यानी वह समय पर अपना कार्य पूरा करता है। किसी सीमाबद्ध स्थान, वस्तु या क्षेत्र के साथ, ठीक है। इसमें पर या ऊपर का
बोध होता है, पर या ऊपर। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल के ऊपर है, ऊपर का प्रयोग हुआ। पुट दिस लगेज ऑन हिज हेड, और नॉट यहाँ नोट करने जैसी बात है कि ऑन इज यूज्ड विद रिवर्स, रोड्स एंड विद द सरफेस ऑफ थिंग, किसी वस्तु के सतह पर रोड और रिवर्स उसके साथ में भी ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ ऑन खत्म होता है, द एंड। अपने नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अब आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के निशान पर क्लिक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, और कहीं प्रॉब्लम हो तो मेरे को संपर्क कर सकते हो आप। ठीक है, अब इसके बाद में अपन कंजक्शन भी पढ़ेंगे और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन टॉपिक छोटा है, इंटरजेक्शन में कम से कम 10 मिनट का ये टॉपिक होगा, लेकिन कंजक्शन जो टॉपिक्स हैं वो थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए आपको टाइम निकालना होगा। और देखते रहिए, वॉच वीडियो टिल एंड, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। दोस्तों, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, और यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ब्लू कलर की लिंक मिलेगी, जिससे आप दूसरे वीडियो को भी देख सकते हैं, जैसे नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन पार्ट फर्स्ट, प्रीपोजिशन पार्ट